जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने जो पिछले क्लास में पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे, जो आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक है, भाग 2, जो नागरिकता की बातें हो रही थी, जो एग्जाम्स के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उसी की चर्चा कर रहे थे। तो आज हम चर्चा करेंगे सर जी ऐसे आर्टिकल्स की जिसके अकॉर्डिंग हमारी नागरिकता किस आर्टिकल के तहत खत्म हो सकती है, किस आर्टिकल के तहत बनी रहेगी। इन तमाम आज के सेशन में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो एग्जाम्स के लिए टू द पॉइंट्स होंगे। साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसके पॉइंट्स के साथ कि क्षेत्रीय परिषदें, रीजनल काउंसिल कौन सी होती हैं और इसका गठन कैसे होता है, और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसके हेड क्वार्टर कहाँ है, वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनकी तमाम चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। किंतु डेली की तरह आपके बीच 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंस जो करंट अफेयर्स के लेकर आते हैं, वो भी आज आपके बीच लाए हैं, बहुत इंपोर्टेंस है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का चौथा स्थान है, राइट। तथा शीर्ष पर कौन है? तो ये हम देखेंगे कि पहला शीर्ष की बात की तो डेनमार्क है, और दूसरा का ये हो गया डेनमार्क जो शीर्ष पर बना हुआ है, और भारत की बात किया जाए तो थोड़ी ठीक ही है, मान लीजिए 8वां पे स्थान पे ही है, राइट। अगला क्वेश्चन से ये है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 8 नंबर, भारत का स्थान 8 नंबर और शीर्ष पर डेनमार्क, राइट। पहला क्वेश्चन भारत में सॉरी क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना नंबर पे है, ये हम जानने का कोशिश करेंगे। तो ग्लोबल भूखमरी की बात की जाए, गरीबी की बात किया जाए, तो ये गरीबी में देखा जाए तो भारत का स्थान 107 दिया गया है। अब पता नहीं पाकिस्तान से भी हम लोग का बेहतर है। अब पता नहीं किस कंडीशन, किस अकॉर्डिंग जो मापन करते हैं, जो पाकिस्तान से खराब दिखाया जा रहा है। तो ये है भारत का स्थान देता है 107 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। दूसरा है भुखमरी के बाद ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितना है? तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात किया जाए तो उसमें 41 है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात किया जाए, इंडेक्स की, इसमें भारत का रैंक 41 है, राइट। इसके साथ साथ इसमें शीर्ष पर आइसलैंड बना हुआ है, आइसलैंड। ग्लोबल पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान 41 है और आइसलैंड पहला स्थान पर है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जियो द्वारा 5G हाई स्पीड नेटवर्क की जो शुरुआत की गई है, किस कंपनी के साथ साझेदारी करके किया गया है? आप लोग जानते होंगे, रिवीजन के लिए बता देते हैं। ये नोकिया के साथ ये समझौता किया गया है, रिलायंस जियो द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि चीन को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार कौन बन गया है भारत के साथ? चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा निर्यातक बाजार कौन बन गया है, ये क्वेश्चन है। तो वो है नीदरलैंड। ये सब यूरोपीय कंपनियां हैं, जितने डेनिश आते थे इस क्षेत्र से, यूरोप क्षेत्र से, तो ये है नीदरलैंड, ठीक, जो कि निर्यात के स्थान पे तीसरा स्थान आ गया है, भारत के साथ निर्यात कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रहीनों के लिए T20 कप होगी, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप होगा, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
नेत्रहीनों के लिए, जो अंधे हैं, वो खिलाड़ी हैं, विश्व कप 2020 की बात किया जाए तो उनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। राइट, युवराज सिंह उनके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। चलिए ठीक है। मैं भी सुभाष अभियान किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है? अभी अभियान चलाया गया तो मैं भी सुभाष ये है लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी आप जानते होंगे लेह है, जो यूनियन स्टेट है। राइट, ये रहा हमारा 2 मिनट 3 मिनट के क्वेश्चन टाइम लेकर हमने करंट बताया। अगला बात आएंगे हम सिटीजनशिप में। चलिए सर, आज की सिटीजनशिप देखेंगे और कैसे इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें नागरिकता मिलेगी, साथ ही साथ नागरिकता कैसे समाप्त होगी, ठीक, और भारत में बने रहने की नागरिकता क्या मिलेगी। चलिए ठीक है। इसमें जब कहता है आर्टिकल 5 आता है तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि जब संविधान बन रहा था, संविधान जब तैयार किया जा रहा था, तब प्रारंभ हो रहा था, उसी वक्त हमारी नागरिकता होनी चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा क्या हो गया, संविधान तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 63 लाख रुपीज लगी थी, 63 लाख 200 कुछ रुपये, ठीक है। तो ये 26 नवंबर 1949 को सभी लोग उस टाइम भारत में निवास कर रहे होंगे। तो जब 26 नवंबर 1949 के अकॉर्डिंग भारत में जो लोग निवास कर रहे होंगे, या वो उनके माता पिता, अगर कोई व्यक्ति है उसके माता पिता भारत में हो, साथ ही साथ जब वो लड़का जो भारत में जन्म लिया हो, भारतीय क्षेत्र में जन्म लिया हो, साथ ही साथ उसके कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले, जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसके लागू होने से पहले, उसके 5 साल पहले भारत में वो निवास कर रहा हो, उस कंडीशन में उस भारतीय लोगों की क्या होगी, नागरिकता बनी रहेगी। प्रारंभ में ये इनकी नागरिकता बनी रहेगी, समाप्त नहीं हो सकती है। राइट, 6 नंबर में कह रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता, बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आएंगे तो खत्म हो जाएगी। लेकिन कह रहा है ये कि जब संविधान बन रहा था, भारत का संविधान बन रहा था, और ये पाकिस्तान से भारत में आ गए, पाकिस्तान से भारत में आए, किंतु ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर चले आ जाएंगे, जब बन जाएगा और आ जाएंगे, तो उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 के अगर पहले आ जाते हैं तब तो ठीक है, और 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो इनकी नागरिकता क्या हो जाएगी, नहीं मानी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, और भारत के नागरिक नहीं होंगे। ये पहले याद करिए। 6 नंबर, ये तो 5 जब संविधान लागू हो रहा था तो प्रारंभ में इनकी नागरिकता बनी रहेगी। 6 नंबर, पाकिस्तान से, ये क्या है, पाकिस्तान से भारत में। 7 नंबर में आएगा तो कहेगा स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान। इसमें याद करने की याद तरीका है, पाकिस्तान से भारत, और यहाँ भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक तो उनकी नागरिकता मिल जाएगी। किंतु जब संविधान बनने से पहले लौट आए हैं, हम गए कहाँ से, भारत से पाकिस्तान की तरफ गए, लेकिन जब संविधान लागू हो रहा था उसके अकॉर्डिंग, उसके पहले अगर भारत में फिर लौट के आ जाते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। तो 5 नंबर क्या था, नागरिकता प्रारंभ होने पर, संविधान प्रारंभ होने पर नागरिकता बनी रहेगी। 6 नंबर था कि पाकिस्तान से भारत, और 7 नंबर है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान। राइट, अब देखिए ये भी कंडीशन था कि 19 जुलाई 1948 से पहले सेम, ये दोनों एक ही से अकॉर्डिंग होगा, पहले आ जाते हैं तो नागरिकता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल नंबर 8 बहुत अच्छा है, याद करने का तरीका कहता है कि भारत का कोई नागरिक हो और विजिट करने के लिए, जॉब करने के लिए और एजुकेशन प्राप्त करने हेतु उनका लक्ष्य हो और विदेशों में जा रहे हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल नंबर ये 8 है। किंतु ये कहता है सिटीजनशिप समाप्त नहीं होगी। किंतु 9 नंबर क्या कहता है
कि आप किसी देश में जाकर निवास कर रहे हैं, बस गए हैं, वहां पर रहना प्रारंभ कर दिए हैं और सोचते हैं कि हम वहाँ क्या करें, वहाँ की भी नागरिकता सिटीजनशिप ले लें और भारत की नागरिकता तो बनी ही रहेगी। किंतु इसमें पॉइंट आएगा कि जब जिस तरह सटलत गईला, जैसे वो आप उस विदेश देश उस अन्य राष्ट्र का, अन्य नेशन का सिटीजनशिप लेते हैं, तो वैसे ही स्वतः हमारी नागरिकता जो भारत की वो समाप्त हो जाएगी। सटला तगैला कैसे कि जब विदेशी नागरिकता आप प्राप्त करेंगे तो स्वतः भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। राइट। अगला 10, 10 में पावर दिया किसको, संसद को। क्या कहता है, नागरिकता का अपहरण। कैसे अपहरण हो जाएगा सर जी, देखिएगा। ये कहता है कि अगर भारत की नागरिक हैं, अगर नागरिकता बनी रहना चाहते हैं, तो जब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी, जब तक भारत विरोधी कार्य नहीं करते, राइट, किसी अन्य राष्ट्र के बहकाव में आके भारत के क्षति न पहुंचाते हों, तो उस कंडीशन में आपकी नागरिकता बनी रहेगी। किंतु अगर ऐसे हरकत कर देते हैं और भारत विरोधी कार्य करते हैं, तो उस समय आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। राइट। किंतु इस जब संसद की पावर की बात किया जा सकता है, तो इसमें कहता है संसद को, क्या कहता है कि ये जो संसद को पावर दिया गया है कि उस समय आपकी नागरिकता ये छीन लेगा। क्योंकि संसद के 3 बॉडीज होते हैं सर, क्या, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। जब हम संसद की पावर की बात बता रहे थे, तो हम आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक बता रहे थे कि संसद की क्या पावर है, कि बिना अमेंडमेंट एक्ट किए हुए ये क्या कर सकता है, हर राज्य का परिवर्तन कर सकता है, सीमा क्षेत्र नाम परिवर्तन कर सकता है, नए राष्ट्र में नए राज्यों का अपने राष्ट्र में क्या कर सकता है, विलय कर सकता है, मिला सकता है। ये पावर दिया गया संसद को। राइट। ये 10 आर्टिकल के बाद 11 आर्टिकल में बताता है, ये संसद को पावर दिया गया है कि नागरिकता में संशोधन करने का, उसमें बढ़ाने का, घटाने का पावर दिया गया है। किसको, ये संसद को दिया गया है। और इसकी जिम्मेदारी किस मंत्रालय के अकॉर्डिंग होती है, तो ये होम मिनिस्टर, ये गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग होगी। इसमें अगर संशोधन करने की बात आएगी, परिवर्तन करने की बात आएगी, साथ घटाने या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, ये कार्य संसद करेगी। और ये मंत्रालय किसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा, तो गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। तो ये रहा 5 से लेके 11 तक आर्टिकल नागरिकता का भाग संघ 2। इसके जो कुछ पॉइंट हो रहे हैं देखने का प्रयास करेंगे कि ये क्षेत्रीय परिषदें हैं। राइट। और क्षेत्रीय परिषद में देखिए रीजनल काउंसिलिंग है, ये मूल अधिकार मूल संविधान में नहीं था। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस फंडामेंटल राइट्स सॉरी ये मूल कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें नहीं थी। किंतु जब राज्य पुनः गठन आयोग की बात किया गया, तो उस टाइम क्या किया गया, ये आर्टिकल नंबर 15 के अकॉर्डिंग, उस धारा के अकॉर्डिंग इसमें जोड़ दिया गया। तो 5 क्या थे, क्षेत्रीय परिषदें बन गई। और साथ ही साथ चलिए, पड़ोस में कुछ फंक्शन हो रहा है तो सॉन्ग बज रहा है, तो आज हम थोड़ा तेजी में के साथ उसको हम पढ़ा देते हैं। तो इसमें जो क्षेत्रीय परिषदों की गठन की बात किया जाए, तो क्षेत्रीय परिषदों की बात किया जाए तो ये राष्ट्रपति या गृह मंत्रालय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति और गृह मंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, केंद्रीय मंत्री होंगे और साथ ही साथ हर राज्य के सीएम क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। ठीक, ये केंद्रीय मंत्री और साथ साथ अध्यक्ष करेंगे। ठीक, ये इनके द्वारा कोई नियुक्त मनोनीत, और इस हर राज्यों के सीएम उपाध्यक्ष होते हैं। और इनके हर प्रत्येक साल में इनके जो मंत्री होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष होंगे, बदलते रहते हैं। और क्षेत्रीय परिषदों की बात किया जाए तो क्षेत्रीय परिषदें 5 हैं, लेकिन वर्तमान में 6 हो गई हैं। 6 नंबर जुड़ा है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषदें। ठीक, तो पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषदों की हेडक्वार्टर देखा जाए तो नई दिल्ली में है। जो इम्पोर्टेंस है पूछता है इसके अंदर कौन कौन से हैं, ये जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस टू द पॉइंट। उत्तरी क्षेत्रीय परिषदों की हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। मध्य की बात किया जाए
कहता है कि उत्तरी है, तो उत्तरी क्षेत्रीय बात किया जाए तो ये दिल्ली में है, राइट। इसके साथ साथ अगर ये कहता है मध्य, तो मध्य की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, और दक्षिण की बात किया जाए तो ये चेन्नई में है, ठीक। और पूर्वी पूर्वी क्षेत्र में की बात किया जाए तो ये पूर्वी वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, ठीक। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय की परिषद की हेडक्वार्टर की बात, तो पश्चिमी साइड में ये महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक। और पूर्वोत्तर की बात किया जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वोत्तर में स्थित है, राइट। तो ये रहा आज का सेशन, बहुत इम्पोर्टेंस है। उम्मीद करते होंगे ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होगा। अच्छे लगे कमेंट करके लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा भाग संख्या 3, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसबी, तमाम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लेकर आपके बीच वीडियो आएंगे। साथ ही साथ अभी साइंस, बिहार जीके, बिहार स्पेशल की क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस होंगे, जो क्लासेस होंगे करंट के साथ साथ जोड़ने के हम क्लास लेकर आएंगे आपके बीच। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।